तो आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी बंदा अगर अपनी स्टडी कोई कंप्लीट कर रहा है या फिर बैचलर्स अपनी कंप्लीट कर रहा है और वो लकीली इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो उसको एक ना अलग ही नज़र से देखा जाने लग जाता है इंडिया में या फिर साउथ एशिया में पूरे में ही, कि बंदे को इंग्लिश आती है, बंदा कोई चीज़ है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें आती हैं। और बाई चांस अगर उस बंदे का मन बन जाए कि मैंने बाहर जाना है, किसी भी कंट्री में हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यहाँ पे आके उसको रियलिटी हिट होती है, वो ये है कि सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलने से आपको सक्सेस गारंटी नहीं हो जाती। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से लेके सीईओ लेवल तक का बंदा सेम लेवल की इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर अभी की सिचुएशन देखने के बाद भी आपके अंदर पूरा जोश है कि मैंने कनाडा जाना है, तो वेट, स्टडी परमिट अपना अप्लाई करने से पहले ये वीडियो पूरी देख लेना। और इस वीडियो में हमको स्टीरियोटाइप्स ऐसे ब्रेक करने वाले हैं जिससे आपको समझ आएगा स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए या फिर यहाँ पे सक्सेस होने के लिए। शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझो कि अगर आप 2026 में, 27 में, 28 में कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, कंसिडरिंग द जॉब मार्केट जो आज चल रही है, जो कि अभी कुछ टाइम की इंस्टेबिलिटी है, बट उसके बाद भी अगर आपका मन है कनाडा आने का, सो नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सही जगह पे आने के बारे में सोच रहे हो। बट द पॉइंट इज कि आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो आपके मन में वो जो चीज होती है, जो इंडियन लोग अपने बच्चों के दिमाग में, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, उसके दिमाग में फीड करते रहते हैं वो चीज कि ये स्पेसिफिक काम जो है हमारी लेवल को सूट नहीं करता, या फिर ये काम जो है हमारी फैमिली की रेपुटेशन को सूट नहीं करता। वो चीजें भाई अपने दिमाग से निकाल के आना, ऊंच नीच भेदभाव वाली चीजें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के आना, क्योंकि इंडिया में हो सकता है वो चीजें सही भी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं फास्ट फूड चेन में जाते हो, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, आप किसी भी फास्ट फूड चेन में जाओ या किसी भी और शॉप में जाओ, जो बंदा काउंटर के पीछे खड़ा होकर आपका ऑर्डर ले रहा होगा ना, या फिर जो बंदा वेटर है जो आपके टेबल पे आपको खाना देने आ रहा है, लोग उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, पता नहीं भाई कौन से जमाने से आया हुआ है वो बंदा, कोई एलियन है क्या है, इतनी बदतमीजी से उससे बात करेंगे। ये चीजें मैंने खुद देखी हुई हैं। आई एम श्योर आपने भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखी होंगी। अगर नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जरूर जहां भी तुम जाओ इस चीज को नोटिस एक बार जरूर करना। ये चीजें आज भी इंडिया में होती हैं। लेट्स सपोज आपके घर के साइड में या ऑफिस के आसपास कहीं आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, चाहे वो जेसीबी ऑपरेटर्स हो गए यानी क्रेन ऑपरेटर्स हो गए, या फिर जो आपके प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, जो ये जो काम करें, ट्रेड्स का, स्किल का काम कर रहे हैं, इन लोगों को लोग अगेन उसी नजर से देखते हैं कि भाई ये पता ही नहीं कौन से एलियन टाइप लोग हैं, कौन सी, मतलब है ना, छोटी जाति वाले लोग हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्रूटल, बट ये चीजें आज भी इंडिया में होती हैं। इंडिया के कई जगहों पे आप चले जाओ, नॉट जस्ट इंडिया, ये जो साउथ एशियन जितनी कंट्रीज हैं, आज भी ये चीजें, कास्ट वाली चीजें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले ये चीजें अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर आउट कर लो कि ऐसा कुछ भी कनाडा में नहीं चलता। अब कोई भी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, हर जॉब की अपनी वैल्यू है, अपना जो डिस्टिंक्शन है, वो पे रेट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कोई बहुत ऊंचा कर रहे हो और आपको पे यहाँ पे मिलेगी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आप अगर यहाँ का काम करो तो आपको यहाँ की ही पे मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट डिफाइंड है या जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से। लेट्स सपोज अभी आप अपनी स्टडी लेके आए हो, और स्टडी का पॉइंट बताने से पहले भाई, पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग आना चाहते हैं, इजी कोर्सेज की तरफ मत भागो। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे आओ, अपनी लाइफ सेटल करो, पीआर लो, सिटीजनशिप लो, तो ये जो इजी वाले कोर्सेज होते हैं ना, जैसे बिजनेस के, कॉमर्स के, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंट्स, फाइनेंस, सप्लाई चेन, इन कोर्सेज में बिल्कुल मत आओ। इन कोर्सेज को देखो भी मत, ये समझो एग्जिस्ट ही नहीं करते ये कोर्सेज, क्योंकि ये वाले जो कोर्सेज हैं, इनके अंदर जो एडमिशंस हुए हैं बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी जब मतलब गवर्नमेंट ने पीछे जो मतलब है ना रिडक्शन किया स्टूडेंट परमिट्स में, आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेजेस ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है ऑपरेट करने के लिए। उनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉनेस्टोगा कॉलेज, किचनर। उन्होंने 50 से 80 प्रोग्राम्स अपने कट कर दिए। कौन से किए? सारे बिजनेस वाले। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे बिजनेस में ही आ रहे हैं। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, बिजनेस वाले कोर्सेज से दूर हटो। बैक टू द टॉपिक, अगर आप कोई भी कोर्स लेके आ रहे हो और अगर आप कोई सर्वाइवल जॉब कर रहे हो, लेट्स सपोज किसी रिटेल में कर रहे हो, या फिर कहीं टिम हॉर्टन्स पे कर रहे हो, स्टारबक्स में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको उस चीज़ की भी पूरी फुल रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि भाई कोई बंदा आपका, अगर मैनेजर कोई थोड़ा सा मतलब है ना गलत दिमाग का आ गया तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। वो चीज़ें हर वर्क प्लेस पे अलग अलग तरीके से होती हैं, हर किसी को वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट जस्ट मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, बिल्कुल इसमें बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हर बंदा यहाँ पे आके काम करता है, सर्वाइवल जॉब्स करता है। मैंने भी की हुई हैं। जब मैं स्टूडेंट था मैं भी करता था, मैं भी गैस स्टेशन पे काम करता था, मैं भी टिम हॉर्टन्स पे काम करता था। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मतलब मेरे लेवल को सूट नहीं कर रही। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपनी स्टडी के बाद जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, पीआर लेनी चाहते हो, एक चीज़ जो आपने है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनी होगी अलग अलग सोर्सेज से, अपने ट्रेड्स। और ट्रेड्स में आपके सबसे पहले आगे टेक्नीशियन, जो कि आपके एचवैक के टेक्नीशियंस होते हैं, आपके कार मैकेनिक्स हो गए, उसके बाद आपके प्लम्बर्स हो गए, उसके बाद कारपेंटर्स हो गए। इस तरीके के जो लोग हैं जो मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में काम, या फिर जिनको स्किल्स आती हैं। अब जैसे अगर आप कोई मिल राइट वर्कर आप देखते हो, कोई एचवैक का टेक्नीशियन देखते हो, तो ये सब लोग ट्रेड्स के अंदर आते हैं।
और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। एक आपको मैं रियल स्टैट्स बताता हूँ, 2028 तक यानी आज से 3 साल के अंदर अंदर 7 लाख ट्रेड वर्कर जो हैं रिटायर होने वाले हैं। अब आप ये समझो कि 7 लाख कोई नंबर बहुत छोटा नहीं है भाई, 4-4.5 करोड़ की तो पूरी इनकी पॉपुलेशन ही है। उसमें से जो लोग ट्रेड्स में काम कर रहे हैं उसमें से भी 7 लाख लोग रिटायर होने वाले हैं। सिंपल शब्दों में हर 5 में से एक बंदा। बहुत सिंपल मैंने कर दिया। अब ये सोचो कि वो कितनी सारी वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। आपको अगर स्किल्स आती हैं, प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, उसके बाद कारपेंटर है, फिर आपका इलेक्ट्रीशियन है, ये अगर आपको स्किल्स आती हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। जस्ट एक मैं आपको रफ फिगर देता हूँ, एक ट्रेड्स का बंदा जो कि कनाडा में फुल टाइम काम कर रहा है पूरे 1 साल तक, मीडियन सैलरी जो स्टार्ट होती है भाई वो होती है 50,000 से लेके 70, 80, 90, 100,000। जहां तक आपके अंदर हिम्मत है आप लेके जा सकते हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसके अंदर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, कहीं जॉब भी कर सकते हो। अगर जॉब करते हो तो आपको अच्छी खासी पे रेट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रेन का लाइसेंस आता है, अगर आपको क्रेन चलानी आती है, आपके पास लाइसेंस है, तो आपको 35 से $45 पर आवर मिलते हैं उस काम के लिए। और मैं फोकलिफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर क्रेन की बात कर रहा हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होती है। अगर आपने फोकलिफ्ट का भी लाइसेंस लिया हुआ है, आपके पास बड़ी वाली क्रेन का नहीं है, स्टिल फोकलिफ्ट वाला जो बंदा होता है वो 22 से 27, 28 तक, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और डिपेंडिंग ऑन द रीजन, आपको इतना पे किया जाता है। अब आप ये सोचो कि भाई जो लोग यही सोच के बैठे रहेंगे कि ये चीज़ हमारे लेवल को सूट नहीं कर रही, तो वो तो भाई कहीं भी दुनिया में पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसा कमाना है, यहाँ पे सेटल होना है, इंग्लिश बोलना इज अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ इंग्लिश बोलने से मैं फिर से कह रहा हूँ आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको इन तरीके की जो स्किल्स हैं वो आने वाली हैं। दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अभी वर्ल्ड वाइड हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ले ऑफ्स का टाइम आ रहा है, स्पेशली आईटी में। बहुत सारी न्यूज़ पड़ी होंगी भाई, आईटी वाले जो बंदे हैं उनको कितने हज़ारों बंदों को ले ऑफ कर दिया अमेजॉन ने, उसके बाद मेटा ने, बहुत सारी कंपनीज ने। ये वाली जो जॉब्स जो मतलब एंट्री लेवल चीज़ें होती हैं ना, वो एआई की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। बट एक चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी आने वाले कई सालों तक मेरी नज़र में, वो है ट्रेड्स। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इसके रिगार्डिंग मतलब जितनी भी जॉब्स होती हैं, सीधी सी बात है, अभी एआई आगे, जीपीटी आपके कंप्यूटर में से निकल के अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, सीमेंट तो मिक्स करना शुरू नहीं कर देगा। अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो जीपीटी आके तार तो नहीं कहीं जोड़नी शुरू कर देगा, राइट? वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं कि ट्रेड्स एक सिंपल आंसर है। अगर आप इन फील्ड्स में आ जाते हो तो आप पैसे भी अच्छे कमाओगे। सेकंड थिंग, अगर आप सेटल होने का प्लान कर रहे हो, आपकी पीआर भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सपोर्ट कर रही हैं। बट मैं इसके बारे में चलो कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई चीज़ बोलूँ, कल जब तक कि वीडियो अपलोड हो कोई नया रूल आ जाए उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और आई होप आपकी वो वाली जो थिंकिंग है आप में से किसी की भी कि ये काम मेरे लेवल को सूट नहीं करता या मेरी रेपुटेशन को सूट नहीं करता, वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हुई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। Then keep learning, keep hustling, think about this and stay safe.